वेलकम टू सुज्ञान स्टडी। आज इस वीडियो में हम डबल कॉलम कैश बुक पढ़ेंगे। डबल कॉलम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं है, यह सिंपल कैश बुक की तरह ही होता है। डबल कॉलम कैश बुक जो है वो सिंपल कॉलम कैश बुक की तरह ही होता है, बस इसमें क्या होता है, दो कॉलम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। सिंपल कैश बुक में क्या होता था, एक होता था कैश का कॉलम डेबिट साइड में और कैश का कॉलम क्रेडिट साइड में। लेकिन जब हम कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं, किसी से पैसा रिसीव करते हैं या फिर किसी को पेमेंट करते हैं, तो क्या होता है, जब हम पैसा किसी से रिसीव करते हैं, अगर वो हमसे गुड्स परचेज किया है, तो अगर जल्दी पेमेंट दे देता हमें, मतलब जल्दी हमें कैश रिसीव होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। कभी कभी 100 रुपये 200 रुपये जैसा ट्रांजेक्शन्स होगा उस हिसाब से हम उसे कैश डिस्काउंट देते हैं। और जब हम पेमेंट करते हैं किसी सप्लायर को पेमेंट करते हैं, तो सप्लायर जो है जल्दी पेमेंट करने की वजह से हमें जो है कैश डिस्काउंट देता है। जो कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं कस्टमर को, मतलब जिसने हमसे गुड्स परचेज किया है, मान लो कि एक मिस्टर एक्स है, उसने हमसे गुड्स परचेज किया 10,000 रुपये की। मिस्टर एक्स ने हमसे 10,000 रुपये का गुड्स परचेज किया और जल्दी पेमेंट कर दिया, तो उससे जो है हम खुश होकर उसको 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिए। मतलब अब हमारे पास जो है कैश 9,800 रुपये कैश रिसीव हो रहा है, क्योंकि 200 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये 200 रुपये जो है वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम ये डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं और यह बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। और जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है, तो हम क्या करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में पढ़ा था हमने, हम तब अकाउंट्स को जो है डेबिट करते हैं। और जब मान लीजिए कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं, मान लीजिए हमने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज किया, मिस्टर वाई से हमने गुड्स परचेज किया और इनको जल्दी पेमेंट कर दिया। गुड्स था 20,000 रुपये का, तो मिस्टर वाई ने जो है हमें 500 रुपये का कैश डिस्काउंट दिया। अब जब हमें वो 500 का कैश डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब 500 रुपये हमें कम पे करना होगा, 19,500 रुपये। तो यह 500 हमारे लिए क्या है, इतना अगर हमें कम देना पड़ेगा, यानी यह हमारे लिए इनकम होता है। यह जो डिस्काउंट हमें रिसीव हो रहा है, यह हमारे लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि हमें 500 रुपये कम देना पड़ रहा है। और जब भी इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, तो इसीलिए डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है। डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट, ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। एक कॉलम होता है डेट का, सेकेंड पर्टिकुलर्स का, ये होता है डिस्काउंट अलाउड का, ये होता है अमाउंट का, मतलब कैश कॉलम। फिर आ जाते हैं क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड और ये हो गया कैश कॉलम। यह डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के बारे में मैंने पढ़ा दिया। यह डेबिट साइड में इसलिए आया डिस्काउंट कॉलम, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है हमारे लिए एक्सपेंस होता है, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगी तो अकाउंट जो है डेबिट होता है। और डिस्काउंट रिसीव्ड, जब भी हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, यानी हमारे लिए यह इनकम है। और जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हम अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। यह हम रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट में पहले ही पढ़ चुके हैं, इसीलिए यह डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम क्रेडिट साइड में आया। अब डेट क्रोनोलॉजिकल वाइज, जैसा हमने पढ़ा था सिंपल कॉलम कैश बुक में या सिंगल कॉलम कैश बुक में, डेट जो है क्रोनोलॉजिकल वाइज होगा। 1 अप्रैल, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, इस तरीके से जो अकाउंट होगा डेबिट साइड में हम 2 करके लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में
जो डेट होगा इस साइड हम बाय करके लिखेंगे। अगर इस ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा तो हम यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे, अगर वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट अलाउड इस साइड लिखेंगे। तो डबल कॉलम कैश बुक कुछ नहीं है, यह सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही होता है, बस इसमें दो एक्स्ट्रा आगे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। तो इसके लिए हम दो इलस्ट्रेशन करके देखेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 हमारा यह बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन डबल कॉलम कैश बुक। हमें एक डबल कॉलम कैश बुक बनाना है जिसमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रमेश को पे किया है और उसने हमें डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड बाय रमेश, यानी यह डिस्काउंट रिसीव्ड है, यह डिस्काउंट रिसीव्ड है। फिर हमने गुड्स परचेज किया, रिसीव्ड फ्रॉम गौरी, गौरी से हमने रिसीव किया और उसे डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया, यह एक्सपेंस है हमारे लिए, यह इनकम है। उसके बाद हमने गुड्स सोल्ड किया, सुजीत को पे किया और फिर उसने हमें डिस्काउंट दिया, यानी यह भी डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमने वेजेस पे किया और फुल सेटलमेंट पे जो है 4000 नारायण का था जिसमें से 3900 रुपये हमने पे किया, यानी यहाँ पे 100 रुपये उसने हमें डिस्काउंट दिया है, यानी यह भी डिस्काउंट रिसीव है। तो हम सबसे पहले एक डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लेते हैं। कैश बुक, डेट पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट अलाउड और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड और अमाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। इसमें दो कॉलम और भी आता है, यहाँ पे एक वाउचर नंबर का होता है और लेजर फोलियो, वाउचर नंबर लेजर फोलियो, लेकिन नॉर्मली जो यूजेबल फॉर्मेट होता है ऐसे ही बनता है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ 1 जनवरी 2014 को, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ है 1 जनवरी 2014 को, कैश इन हैंड 15,000 रुपये, यानी यह ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है यह 15,000 रुपये। यहाँ पे लिखेंगे हम 2014 1 जनवरी को, टू बैलेंस BD कितना था 15,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी को, पेड टू रमेश, रमेश को जो है हम 3,000 रुपये पे कर रहे हैं और वह हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 100 रुपये, यानी हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है 100 रुपये। तो यह हमारे लिए इनकम है, इसलिए यह डिस्काउंट रिसीव कॉलम में जाएगा और हम रमेश को कितना पे करें 3,000 रुपये। 5 जनवरी को, 5 जनवरी को बाय रमेश, रमेश को हम 3,000 रुपये पे कर रहे हैं और 100 रुपये जो है हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। थर्ड ट्रांजेक्शन है जनवरी 8 को, गुड्स परचेज्ड, 4,000 रुपये का हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह अलाउ नहीं है, गुड्स परचेज कर रहे हैं हम 4,000 में। 8 को बाय परचेज अकाउंट 4,000, क्योंकि कैश बाहर जा रहा है जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो पेमेंट कर रहे हैं। 10 जनवरी को ट्रांजेक्शन हो रहा है रिसीव्ड फ्रॉम गौरी, गौरी से रिसीव हो रहा है हमें 9,800 रुपये, 9,800 रुपये गौरी से रिसीव हो रहा है और उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 200 रुपये, यानी यह हमारे लिए एक्सपेंस है। डेबिट साइड में इसे हम लिखेंगे 10 जनवरी को, 10 जनवरी को हम लिखेंगे टू गौरी, 9,800 रुपये हमें रिसीव हो रहा है और 200 रुपये जो हमने उसे डिस्काउंट अलाउ किया है। 9,800 रिसीव हो रहा है और 200 रुपये ये वाला डिस्काउंट अलाउ किया हमने। 16 जनवरी को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 4,000 रुपये की, 16 जनवरी को हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं 4,000 रुपये की, 4,000। 1 जनवरी 21 को ट्रांजेक्शन है पेड टू सुजीत, सुजीत को जो है हम पे कर रहे हैं 2,950 रुपये और वह हमें डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 50 रुपये। 21 जनवरी को हम लिखेंगे बाय सुजीत, कितना 2,950 रुपये पे कर रहे हैं और 50 रुपये जो है डिस्काउंट मिल रहा है। 2,950 रुपये पे कर रहे हैं और 50 रुपये जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। 31 जनवरी को देखते हैं पेड वेजेस फॉर द मंथ 5,000 रुपये, वेजेस पे कर रहे हैं 5,000 रुपये, 5,000 रुपये वेजेस पे कर रहे हैं, बाय वेजेस 5,000। 31 जनवरी को ही एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है पेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4,000 टू नारायण
3,900। नारायण को जो है हम 4,000 रुपये नारायण का हम पे ड्यू था, जिसमें से 100 रुपये हमें डिस्काउंट मिला है और हम 3,900 रुपये उसे पे कर रहे हैं। 31 जनवरी बाय नारायण 3,900 और 100 रुपये डिस्काउंट। हमने जो है सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद हम इसे बैलेंसिंग करेंगे। डिस्काउंट कॉलम जो होता है, डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं किया जाता है बल्कि इसे टोटल किया जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल है वो है हमारा 200 और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव 250 रुपये। अब देखते हैं डेबिट साइड के कैश कॉलम में। डेबिट साइड कैश कॉलम में 15,000 प्लस 9,800 और प्लस 4,000, टोटल हो गया हमारा 28,800 रुपये। 28,800 रुपये। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं 28,800 में से 3,000 माइनस करेंगे, 4,000, 2,950 रुपये, 5,000 रुपये और 3,900 रुपये। तो एंड में जो बैलेंस बच गया हमारा 9,950 रुपये। 31 जैन को लिखेंगे हम बाय बैलेंस CD 9,950 रुपये। अब अगर क्रेडिट साइड में हम टोटल करेंगे तब भी हो जाएगा 28,800 रुपये और डेबिट साइड में था ही, तो यानी यह टैली हो गया। कैश कॉलम टैली होना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट जो है इसे टोटल किया था, इसका बैलेंसिंग नहीं किया था, इसीलिए यह टैली नहीं भी हो सकता है। अब यह 31 जनवरी को अकाउंट क्लोज हुआ और अगर 1 फरवरी को अकाउंट अगर ओपनिंग करना चाहेंगे तो 1 फरवरी को लिखेंगे टू बैलेंस BD, जो यहाँ पे हमने बैलेंस क्लोज किया था वो यहाँ पे लिखेंगे 9,950 रुपये और फरवरी मंथ का जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो उसके आगे रिकॉर्ड होता जाएगा। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 6 डबल कॉलम कैश बुक का। एक और इलस्ट्रेशन करेंगे हम, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इसमें कह रहा है इंदर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद 2 लाख एज अ कैपिटल। इंदर जो है बिजनेस शुरू करता है 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए से। ही मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल मंथ। यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द ट्रांजेक्शन इन हिज कैश बुक। अप्रैल मंथ के लिए हमें इसके कैश बुक में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजेक्शन देखते हैं। 1 अप्रैल को परचेज किया था इसने फर्नीचर 25,000 रुपये। 1 अप्रैल को ही कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा था 30,000 में और गुड्स परचेज किया था 30,000 में। उसके बाद गुड्स सोल्ड किया, परचेज गुड्स पेड टू मोहन, मोहन को पे किया और उसने फिर डिस्काउंट रिसीव किया, यह इनकम हो गया हमारे लिए। फिर रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी, अलाउड देम डिस्काउंट अलाउ किया उसे, पेड फॉर पेटी एक्सपेंस, कैश परचेज, कैश सेल्स, रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ब्रदर्स, पेड फॉर टेलीफोन, पेड टू अली एंड कंपनी, डिस्काउंट अलाउड बाय देम एंड परचेज गुड्स फ्रॉम अली एंड कंपनी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 करते हैं हम। इसके लिए फॉर्मेट बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक का। कैश बुक किसके बुक्स में हम कर रहे हैं? अप्रैल मंथ की, इन द बुक्स ऑफ इंदर। डेट पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट अलाउड, कैश कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन। इंदर कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2014 विद 2 लाख एज अ कैपिटल। तो इसकी एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसे लिखेंगे 1 अप्रैल को टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 2 लाख रुपए। अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। 2014 1 अप्रैल को ही ट्रांजेक्शन हुआ। परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड कैश 25,000। फर्नीचर परचेज किया 1 अप्रैल को, बाय फर्नीचर 25,000 रुपये का। उसी में सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड फॉर कंप्यूटर एंड प्रिंटर 30,000 रुपये, बाय कंप्यूटर एंड प्रिंटर 30,000 रुपये। थर्ड है परचेज गुड्स, गुड्स परचेज कर रहा है 30,000 रुपये का, बाय परचेज कितना 30,000 रुपये। 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब अप्रैल 4 पे आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
गुड्स बेचा हमने कैश के लिए 15,000 रुपये 4 अप्रैल को। टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। फिर 5 अप्रैल को हमने ट्रांजेक्शन किया परचेज गुड्स। गुड्स परचेज किया हमने 20,000 रुपये। अप्रैल 5 बाय परचेज 20,000 रुपये। 5 अप्रैल को ही हमने मोहन को पे किया 56,000 रुपये पे किया और 1,000 रुपये जो है हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो 5 अप्रैल को ही लिखेंगे हम बाय मोहन 1,000 रुपये था डिस्काउंट और 56,000 रुपये हमने कैश पे किया। 6 अप्रैल को रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी। कृष्णा और कंपनी से 60,000 रुपये हमने रिसीव किया और उसे डिस्काउंट दिया 2,000 रुपये का। 6 अप्रैल टू कृष्णा एंड कंपनी। कृष्णा एंड कंपनी से हमने 60,000 रुपये रिसीव किया था और 2,000 रुपये उसे डिस्काउंट दिया था। अप्रैल 7 को देखते हैं पेड फॉर पेटी एक्सपेंस। 1,500 रुपये हमने पेटी एक्सपेंस के लिए पे किया 7 अप्रैल को बाय पेटी एक्सपेंस 1,500 रुपये। 8 अप्रैल को फिर हमने कैश परचेज किया 15,000 रुपये का 15,000 रुपये का। फिर हमने 9 अप्रैल को कैश सेल किया 20,000 रुपये का। हमने कैश सेल्स किया 9 अप्रैल को 20,000 रुपये का। उसके बाद 11 अप्रैल पे आते हैं रिसीव्ड फ्रॉम मोहन ब्रदर्स 6,000 रुपये। मोहन ब्रदर्स से हमने 6,000 रुपये रिसीव किया 11 अप्रैल को। अप्रैल 11 को हमने मोहन ब्रदर्स से टू मोहन ब्रदर्स से 6,000 रुपये रिसीव किया। 15 अप्रैल को पेड फॉर टेलीफोन 2,500 रुपये 2,500 रुपये। 15 अप्रैल को ही पेड टू अली एंड कंपनी। हमने अली एंड कंपनी को 4,000 रुपये पे किया और डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ 80 रुपये बाय अली एंड कंपनी। 4,000 रुपये रिसीव हुआ और 80 रुपये डिस्काउंट मिला। अप्रैल 15 को ही एक और ट्रांजेक्शन हुआ था यहाँ परचेज्ड गुड्स फ्रॉम अली एंड कंपनी। यहाँ पे देखिए कोई भी कैश की बात नहीं लिखी गई, ये कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम अली एंड कंपनी। अली एंड कंपनी से जो है गुड्स परचेज कर रहा है 15,000 रुपये, यानी ये जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अब हमने जो है सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे। डेबिट साइड में डिस्काउंट हो रहा है 2,000 रुपये और क्रेडिट साइड में 1,080 रुपये। अब कैश में देखते हैं। डेबिट साइड 2 लाख प्लस 15,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, टोटल हो गया हमारा, इस साइड टोटल हो गया हमारा 3,01,000 रुपये। 3,01,000। क्रेडिट साइड में देखते हैं 25,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 56,000 1,500 15,000 2,500 और 4,000। टोटल इस साइड हो रहा है 1,84,000, यानी 3,01,000 से 1,84,000 कम है तो हम माइनस करेंगे। 3,01,000 में से 1,84,000, बैलेंस बचा 1,17,000 बाय बैलेंस CD 1,17,000। अब अगर इस साइड टोटल करेंगे तो 3,01,000 और इस साइड 3,01,000, यानी कैश बुक टैली हो गया। तो ये था हमारा डबल कॉलम कैश बुक।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।